वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर आपने घर तो बहुत अच्छा सजाया है। कॉलोनी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करता रहता हूँ। क्या आप दुनिया के शेयर बाजार के बारे में कुछ मजेदार तथ्य बता सकते हैं? तुम्हारी शेयर बाजार के प्रति उत्सुकता जानकर खुशी हुई। चलो मैं तुम्हें दिग्गज निवेशक राजीव और डॉली खन्ना की दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। राजीव और डॉली खन्ना, ये तो शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक हैं सर। दिग्गज निवेशक राजीव और डॉली खन्ना की दिलचस्प कहानी मैं सुनाता हूँ। डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो का प्रबंधन उनके पति राजीव खन्ना करते हैं। ये दंपत्ति चेन्नई में रहता है। उनका ज्यादातर निवेश मिड कैप शेयरों में है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राजीव के पास कई गुना रिटर्न देने वाले शेयरों को पहचानने का हुनर है। पुरुषों के वर्चस्व वाले शेयर बाजार में एक महिला के लिए सफलता हासिल करना आसान नहीं रहा होगा। हम बात कर रहे हैं डॉली खन्ना की। चेन्नई के दिग्गज निवेशक खन्ना ने शेयरों से करोड़ों की कमाई कर यह उपलब्धि हासिल की है। डॉली ने अपने पति राजीव खन्ना से मिलकर शेयरों में निवेश से मोटी कमाई की है। सर अब तक इस दंपत्ति का नेटवर्थ कितना रहा होगा? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आज डॉली और राजीव खन्ना का नेटवर्थ 248 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके पोर्टफोलियो में रेन इंडस्ट्रीज, केसीपी लिमिटेड, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, बटरफ्लाई गांधीमठ, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, एनसीएल इंडस्ट्रीज, रेडियो खैतान और जेके पेपर सहित कई कंपनियां शामिल हैं। रेन इंडस्ट्रीज में उनके निवेश की वैल्यू 79 करोड़ रुपए है। इस कंपनी में उनकी 1.3% हिस्सेदारी है। बाकी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी इससे कम है। सर डॉली जी का पोर्टफोलियो का प्रबंधन कौन करता है? जैसे मैंने बताया, डॉली के पोर्टफोलियो का प्रबंधन राजीव जी करते हैं। डॉली खन्ना की इस उपलब्धि में राजीव खन्ना का बड़ा योगदान है। डॉली के पोर्टफोलियो की देखरेख और निवेश के फैसले राजीव लेते हैं। चेन्नई के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाले राजीव को अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उनका दाखिला आईआईटी मद्रास में हो गया। 1986 में आइसक्रीम कंपनी शुरू की थी। राजीव ने 1986 में अपनी आइसक्रीम कंपनी क्वालिटी मिल्क फूड शुरू की। करीब 9 साल बाद उन्होंने इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दी। यूट्यूब पर एक वीडियो में उन्होंने बताया, मुझे निवेश के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में रखा। सर आपने जैसा बताया 1986 में इन्होंने आइसक्रीम कंपनी शुरू की थी और बाद में यूनिलीवर को इन्होंने कंपनी बेच दी। तो जो पैसा इन्हें मिला वो इन्होंने कहाँ निवेश किया? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने। जब इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कंपनी बेच दी, जो उससे धनराशि प्राप्त हुई, उस धनराशि का उपयोग आईटी कंपनियों से की थी निवेश की शुरुआत। एक दोस्त से चर्चा के बाद राजीव ने शेयर बाजार में हाथ आजमाने का फैसला किया। तब आईटी कंपनी के शेयरों की बहुत चर्चा थी। उन्होंने भी आईटी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया। तब उन्हें पता नहीं था कि काफी महंगे हो चुके आईटी शेयरों में निवेश में काफी जोखिम था। 2000 में आईटी कंपनियों के शेयर क्रैश कर गए। हालांकि संयोग से राजीव खन्ना को न सिर्फ किसी तरह का नुकसान हुआ, बल्कि उन्होंने इन शेयरों से निवेश से करीब 300% मुनाफा कमाया। सर आईटी शेयर जब क्रैश कर गए तो राजीव जी को तो बहुत नुकसान हुआ होगा। वो मार्केट में तो नहीं आए होंगे अब। राजीव जी बताते हैं कि आईटी शेयरों के क्रैश होने से वो काफी डर गए थे। उन्होंने शेयरों से पैसा निकालकर सुरक्षित माध्यमों में लगाने का फैसला किया। वो बताते हैं, मैंने तय किया कि चूंकि मुझे शेयर बाजार की समझ नहीं है, इसलिए मुझे अपना पूरा पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट डेट फंड में लगाना चाहिए। कई साल तक शेयर बाजार में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो सर सवाल ये उठता है कि फिर ये इतने अमीर कैसे बने? रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग तो सुना होगा ना बेटा। यूनिटेक में निवेश से इनकी किस्मत बदल गई। कैसे बदली वो मैं बताता हूँ। राजीव खन्ना की जिंदगी में 2003 और 2004 काफी अहम साबित हुआ। उन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने का फैसला किया। तब उन्हें रियलिटी कंपनी यूनिटेक के बारे में पता चला। यूनिटेक एक आलीशान ऑफिस से
प्रभावित राजीव ने यूनिटेक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उन्हें पता चला 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली इस कंपनी में सिटी बैंक के विदेशी निवेशक की बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने फैसला किया कि यूनिटेक में 5 से 7 लाख रुपए का निवेश कर वो उसे भूल जाएंगे। वो बताते हैं 2008 में रियलिटी सेक्टर में आए बूम की वजह से यूनिटेक में उन्हें 5 से 7 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू 25 लाख रुपए हो गई। यहीं से उनका शेयर बाजार से अटूट रिश्ता बन गया जो आज तक कायम है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मोटा मुनाफा देने वाले शेयरों की पहचान कैसे करें? धीरे धीरे राजीव शानदार रिटर्न देने वाले शेयरों को पहचानने का हुनर सीखने लगे। वो बताते हैं, मैंने उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करना शुरू किया जिनके प्रोडक्ट मेरी पत्नी इस्तेमाल करती थी। इसमें फ्लेम बीच, हॉकिंस कुकर्स और नेचुरल बटर शामिल है। इससे राजीव और उसकी पत्नी के पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर हो गए, जिससे वो काफी डाइवर्सिफाइड हो गया। सर जब इन्हें हुनर आ गया तो इन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं है बेटा, 2008 में उठाना पड़ा था बड़ा नुकसान। 2008 में आए वित्तीय मंदी में राजीव खन्ना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो बताते हैं, मैं अपनी 75% संपत्ति गंवा चुका था। मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे गंवा दिए हैं। फिर मैं अपने शेयर बेचने लगा, लेकिन 2009 में शेयर बाजार में रिकवरी आनी शुरू हुई। फिर राजीव ने उन शेयरों को दोबारा खरीदना शुरू किया जिन्हें उन्होंने हताश में बेच दिया था। सर इतने हुनरमंद होने के बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, हताशा झेलनी पड़ी। उन्होंने जीवन से क्या सीख ली, बताएं मुझे। राजीव खन्ना का कहना है कि शेयर बाजार में सफलता के लिए सिर्फ मेरिट काफी नहीं है, आपको थोड़ा किस्मत वाला भी होना चाहिए। उनका कहना है कि बाय एंड सेल का थ्योरी वाकई आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन इसके लिए आप में काफी धैर्य होना चाहिए। सर पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार में किस उम्र में आना चाहिए? राजीव खन्ना का कहना है कि कम उम्र से ही शेयरों में निवेश शुरू कर देना फायदेमंद होता है। अगर कोई बड़ी संपत्ति खड़ी करना चाहता है तो फिर उसे शेयर बाजार के बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कई बड़े निवेशक हैं